नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया था। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक इस आयोजन को पूरा किया गया और बीजेपी की सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस आयोजन को लेकर अपनी पीठ थपथपाई। 66 करोड़ लोगों का आगमन बताया गया कि महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन 29 जनवरी को एक हादसा होता है संगम नोस पर, यानी कि एक भगदड़ होती है और भगदड़ में कुछ लोग मारे जाते हैं। संख्या को लेकर सवाल उठते हैं। सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि इस भगदड़ में 37 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद विधानसभा में बताते हैं, जानकारी देते हैं, दुख भी प्रकट करते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं वो मैं आपको बताता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 फरवरी को विधानसभा में बताते हैं कि 29 की रात्रि में संगम नोस के पास 1:10 से लेकर 1:30 बजे के बीच में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है। 66 श्रद्धालु उसकी चपेट में आते हैं, जिन्हें तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिनमें से 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। 30 में से 29 की पहचान हुई। उन्होंने कहा कि एक की पहचान नहीं हो पाई, उनका डीएनए सुरक्षित किया गया है। उनका अंतिम संस्कार लोकल स्तर पर प्रशासन ने किया। प्रयागराज में अलग अलग स्थानों पर और भी प्रेशर पॉइंट बने थे। अब यहां पर बीबीसी हिंदी ने एक पड़ताल की और पड़ताल में जो सच सामने आया है, जो दावा बीबीसी की तरफ से किया जा रहा है, वो बेहद चौंकाने वाला है। जहां एक तरफ सरकारी आंकड़ा 37 मौतों का है, तो बीबीसी की रिपोर्ट में जो बात निकलकर सामने आई है वो 82 मौतों की आई है। और अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और आरोप लगाया है कि जो मौतों का आंकड़ा था उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झूठ बोला, गुमराह करने का काम किया है। बीबीसी की पड़ताल में पता चला कि मुख्यमंत्री जिन्हें प्रेशर पॉइंट्स बता रहे थे, उन जगहों पर भी श्रद्धालुओं की मौत भगदड़ से हुई है। 19 फरवरी को विधानसभा में दिए अपने बयान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग घायल हो रहे थे, जिनमें से लगभग 30-35 लोग अन्य स्थानों पर भी घायल हुए। उन्हें भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिनमें से 7 लोगों की मृत्यु हुई हॉस्पिटल ले जाते समय या हॉस्पिटल में। अब एक दावा यह किया गया, उसके बाद बीबीसी ने 50 से अधिक जिलों में पड़ताल की और 100 से अधिक ऐसे परिवारों से मुलाकात की जिनका कहना था कि उनके अपनों की मौत कुंभ भगदड़ में हुई है। बीबीसी के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं। कम से कम 82 लोग कुंभ भगदड़ में मारे गए। जो परिवार अपनी बात साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं दे सके, उन्हें बीबीसी ने 82 मृतकों की सूची में शामिल नहीं किया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़ी बात यह भी कही गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की घोषणा के अनुरूप 37 में से 35 मृतकों के आश्रितों के बैंक खातों में 25-25 लाख की मुआवजा राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। एक मृतक की पहचान नहीं हुई और एक मृतक के लावारिस होने के कारण मुआवजा राशि नहीं दी गई। फिर विधानसभा में 19 फरवरी को जो मुख्यमंत्री ने दावा किया, उसकी पड़ताल करने पर बीबीसी को पता चला कि 35 की जगह 36 ऐसे परिवार हैं जिनको 25-25 लाख की मुआवजा राशि दी गई है। अब इस रिपोर्ट में एक बड़ा दावा यह किया गया है कि कुछ परिवारों को कैश पैसा दिया गया और उनसे जबरन हस्ताक्षर करवाए गए हैं। ये बड़ी रिपोर्ट में खुलासा, ये आप फोटो देख सकते हैं। इसमें लिखा है बीबीसी ने कि बीबीसी को ऐसे 26 और परिवार मिले जिन्होंने बताया कि यूपी सरकार की तरफ से उन्हें 5-5 लाख रुपए कैश मिले हैं। योगी सरकार ने 36 परिवारों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी या चेक के जरिए 25-25 लाख का मुआवजा दिया। लेकिन इन 26 परिवारों को, यानी कि 36 के अलावा 26 परिवारों को कैश रुपया दिया गया है। बीबीसी को इन परिवारों से कई ऐसे वीडियो और फोटो मिले हैं जिसमें पुलिस की टीमें 500-500 रुपए के बंडल, ये आप देख सकते हैं फोटो, 500-500 रुपए के बंडल देती हुई दिख रही हैं। और यह भी दावा है कि उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे ऐसे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए जिनमें अचानक तबीयत बिगड़ जाने के बाद, मौत होने के बाद
बात पहले से लिखी हुई थी। यानी कि यह पूरा जो दावा बीबीसी की तरफ से किया गया है यह बेहद चौंकाने वाला है। एक तरफ महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, यह बता रही थी कि 66 करोड़ लोग जो है इस महाकुंभ में आते हैं, दर्शन करते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, और ये ऐसा सफल आयोजन योगी सरकार ने करवाया, यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कराया है, जो काबिले तारीफ है। लेकिन जो भगदड़ हुई उसको लेकर पहले से विपक्ष निशाना साध रहा था, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो। यह दावा किया जा रहा था कि सरकार ने मौतों के आंकड़े छुपाए। अब जो बीबीसी की रिपोर्ट सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि 37 नहीं 82 मौतों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। और गंभीर आरोप यह भी है कि नगद पैसे दिए गए हैं, 500-500 के बंडल दिए गए। बहरहाल इस चीज को लेकर, इस रिपोर्ट को लेकर जहां उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में, उत्तर प्रदेश के खबरनवीसों में बेहद तेजी से चर्चा चल रही है, तो विपक्ष भी अब जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में, उसके पीछे पड़ गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत है कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने ट्वीट करके लिखा, बीबीसी ने खुलासा किया है कि कुंभ की भगदड़ में 37 नहीं 82 लोग मारे गए। अगर यह खुलासा सच है तो भाजपा सरकार पापी है। धार्मिक आयोजन की दुर्घटना में मौतों को छुपाकर भाजपा सरकार ने धर्मद्रोह किया है, पाप किया है, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे धर्मद्रोही सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। सत्ता समर्थक मीडिया क्या सवाल उठाएगा, या फिर भाजपा सरकार, भाजपा पार्टी और मीडिया बीबीसी के पीछे पड़ जाएगा? छापे पड़ेंगे, ईडी आएगी, सीबीआई आएगी। हिंदुओं की बात कर मोदी जी और योगी जी को सपोर्ट करने वाला संघ भाजपा समर्थक क्या करेंगे? चाटुकारिता या सच में मृतक हिंदुओं के साथ? अपने विवेक से फैसला कीजिए। बीबीसी ने एक ट्वीट भी किया है, ट्वीट करके लिखा था, जिसको सुरेंद्र राजपूत ने लगाया है उस फोटो को। बीबीसी ने ट्वीट किया था, कुंभ भगदड़, सरकार ने कहा 37 लोगों की मौत, बीबीसी पड़ताल में कम से कम 82 लोगों की मौत की पुष्टि, हजारों किलोमीटर का सफर, 11 राज्य और 50 से अधिक जिले। बीबीसी ने अपनी पड़ताल में 100 से अधिक परिवारों से मिलकर जो पड़ताल की, उसके मुताबिक कुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों की तादाद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों से कहीं अधिक है। देखिए बीबीसी संवाददाता अभिनव गोयल, जो संवाददाता है जिन्होंने रिपोर्ट पूरी की है, उनकी एक खास रिपोर्ट। अब इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने इस चीज को लेकर एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके लिखा है, तथ्य बनाम सत्य, 37 बनाम 82। सब देखें, सुने, जाने, समझे और साझा करें। सत्य की केवल पड़ताल नहीं, उसका प्रचार भी उतना ही जरूरी होता है। भाजपा आत्ममंथन करे और भाजपाई भी, और साथ ही उनके समर्थक भी, जो कि लोग किसी भी मृत्यु के लिए झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ के किस पाताल पर्वत पर चढ़कर अपने को अपने मिथ्या साम्राज्य का मुखिया मान रहे हैं। झूठे आंकड़े देने वाले ऐसे भाजपाइयों पर विश्वास नहीं करेगा। सवाल सिर्फ आंकड़े छिपाने का नहीं है, सदन के पटल पर असत्य बोलने का भी और इस बड़ी बात का भी है। यानी कि जो आंकड़ों को लेकर बात हुई उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने निशाना साधा है, और जो उन्होंने विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात कही थी उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है, महाकुंभ मृत्यु मुआवजे में जो राशि नगद दी गई वो कैश क्यों दी गई, वो कैश कहां से आया, और जिनमें वो कैश वितरित नहीं हो पाया वो कैश वापस गया किसके हाथ में? नकदी देने का निर्णय किस नियम के तहत हुआ? नकदी का वितरण किसके आदेश पर हुआ? नकदी के वितरण का लिखित आदेश कहां है? नकदी वितरण में क्या कोई अनियमितता हुई? और साथ ही यह भी कि मृत्यु के कारण को बदलवाने का दबाव किसके कहने पर बनाया गया? रिपोर्ट अंत नहीं, महाकुंभ में हुई मृत्युओं और उनसे जुड़े पैसों के महासत्य की खोज का आरंभ है। सत्य जब उजागर होता है तो झूठ की परत दर परत खुलती है और स्वांग के हर चोगे और मुखौटों को उतारती जाती है, पर्दे उठाती जाती है। झूठ का कोई भी सूचना प्रबंधन ऐसे सत्य को बाहर आने से नहीं रोक सकता। यह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। उसके बाद बताएं कि ट्विटर पे तमाम लोग बातें कर रहे हैं। इसमें हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी लिखते हैं, मेरा स्पष्ट मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार को इस मामले में सच सामने रखना चाहिए। यह भी स्पष्ट कर दूं कि मेरा बीबीसी पर विश्वास नहीं, बीबीसी अत्यंत पक्षपाती रिपोर्ट करता है। मैं अपने राज्य सरकार पर विश्वास करना चाहता हूं। बहरहाल इस चीज को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बीबीसी ने जो रिपोर्ट महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसको लेकर की है, और जिस तरह से रिपोर्ट में दावा किया गया है, चाहे वो 37 नहीं 82 मौतों का दावा हो, चाहे वो 26 परिवारों को 500-500 रुपए के बंडल देने का दावा हो, चाहे वो
एक पेपर पे हस्ताक्षर कराने की बात हो, इस पूरे मामले ने, इस रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से महाकुंभ को लेकर एक तरफ सरकार जो अपनी पीठ थपथपा रही थी, कह रही थी कि हमने इतना बड़ा आयोजन किया, विश्व स्तर पर यह आयोजन हुआ, देश विदेश से श्रद्धालु इस महाकुंभ में शामिल हुए और लगातार कई तरह के और दावे किए गए और अपनी बढ़ाई की गई। तो वहीं विपक्ष अब तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है और कह रहा है कि ये हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी सरकार ने, और मौतों के आंकड़े छुपाकर बहुत गलत योगी सरकार ने किया है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में तमाम तरह के दावे किए थे, अपना बयान दिया था, उसको लेकर भी अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी दल जो है निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना, क्या मानना, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।